आज का जो एजेंडा है बड़ा कंट्रोवर्शियल एजेंडा है और उन्होंने एक मेल भेजा अपने स्टूडेंट्स को और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो प्लेसमेंट साइकिल है दिस इज कमिंग टू क्लोजर। तो अगर हम मान भी लें कि नॉट एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग द प्लेसमेंट बट एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी बाय द कॉलेज, राइट? तो जब मार्केट बाउंस बैक करेगी तब क्या आपके पास एडिक्वेट स्किल सेट है ताकि आप अब्सॉर्ब हो जाएं कॉर्पोरेट में? ये एक बड़ा प्रश्न है। बट आप 25 लाख का एमबीए करते हैं और आपको 7 से 8 लाख का पैकेज मिलता है, देन इट इज़ नॉट अ गुड। ये प्रूव करना है कि आप में वो सारी स्किल सेट्स हैं जो ज़रूरत है उस कंपनी की। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होगी तो वो आपको नहीं कंसिडर करेगी। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो एजेंडा है बड़ा कंट्रोवर्शियल एजेंडा है और कंट्रोवर्सी उठी कैसे? कंट्रोवर्सी रिसेंटली उठी ऐसे कि IIM काशीपुर विच इज़ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट इन द कंट्री, उन्होंने एक मेल भेजा अपने स्टूडेंट्स को और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो प्लेसमेंट साइकिल है दिस इज कमिंग टू क्लोजर। सो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन प्लेस्ड दे शुड साइन ऑन एन ऑप्ट आउट फॉर्म। ऑप्ट आउट फॉर्म क्या होता है? ऑप्ट आउट फॉर्म स्टूडेंट साइन करके देते हैं जहां पे वो कंसेंट देते हैं कि वो विलिंगली प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों किया IIM काशीपुर ने? क्योंकि वो चाहता था कि जो उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो ऑन पेपर सॉलिड रहे, 100% प्लेसमेंट दिखा सके, जिसको काफ़ी बैकलैश मिला। फिर बच्चों ने और लोगों ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि भाई जब टॉप नॉच IIMs इस तरीके से बिहेवियर शो कर रहे हैं या वहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो MBA तो एक स्कैम है, राइट? अब देखिए यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कॉलेज को दे देना कि कॉलेज की वजह से स्टूडेंट प्लेस नहीं हुआ, थोड़ी सी ज्यादती है। क्योंकि कॉलेज मेहनत कर रहा है कंपनीज को लाने में कैंपस में, राइट? अब ये स्टूडेंट के पोटेंशियल पे निर्भर करता है कि वो अपॉर्चुनिटीज का कितना फायदा उठा पाता है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे, प्लेसमेंट्स कुछ बच्चों के नहीं हो रहे हैं, राइट? एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स क्योंकि द मार्केट इज वॉलेटाइल, आपको पता है जो ग्लोबली सिनेरियो चल रहा है वो बहुत फ्रेजाइल है, तो इस टाइम मार्केट इज स्लाइटली गोइंग डाउन। सो ऑफ कोर्स देयर आर नॉट as many jobs available to ensure that every student get placed। बट ये तो अगर आप प्रीवियस कई सालों का भी देखेंगे तो हमारे टाइम में भी हमारे प्रोफेसर्स हमें कहते थे कि देखिए अगर आप टॉप 20 में हैं कॉलेज के तो कोई आपको रोक नहीं सकता प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए प्लेसमेंट आपका डेफिनेटली होगा। अगर आप टॉप बॉटम में है, पढ़ाई नहीं कर रहे तो फिर आपको कोई कंपनी नहीं लेके जाएगी, राइट? तो सिर्फ आप जिम्मेदारी दे दें कि भाई कॉलेज की वजह से मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। स्टूडेंट का भी रेडी होना जरूरी है। सो if you have the right skill set, if you have the right potential or you work on the right skill set, that will give you more opportunities and that will ensure that you get the placement, right? So we will not get into the details कि भाई कौन सा कॉलेज कैंपस कितना प्लेसमेंट दे रहा है, कहाँ पे ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, कहाँ पे स्टूडेंट्स को गलत एक्सपोजर दिया जा रहा है, गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ट्वीक करके रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जा रही हैं। तो अगर हम मान भी लें कि नॉट एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग द प्लेसमेंट बट एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी बाय द कॉलेज, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज शुड वी डू एन MBA बिकॉज द सिचुएशन इज रियली चिंताजनक। सो व्हाट शुड बी डन? तो पहला हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए जब भी मार्केट डाउन होती है एक विजडम की बात यह है कि उस टाइम आपको अपने आप को डेवलप करना है टू बी मार्केट रेडी। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अभी डाउन है तो 1 साल 2 1.5 साल बाद मार्केट ग्रो नहीं करेगी, मार्केट बिल्कुल बाउंस बैक करेगी। तो जब मार्केट बाउंस बैक करेगी तब क्या आपके पास एडिक्वेट स्किल सेट है ताकि आप अब्सॉर्ब हो जाएं कॉर्पोरेट में? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अब जब हमें डिसाइड करना है हमें MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स हैं पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आपके पास एक क्लियर करियर गोल है विच इज रियली इंपॉर्टेंट तो आपको जरूर MBA करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपको एक कॉर्पोरेट हॉटशॉट बनना है और एक अच्छा MBA प्रोग्राम मेरे को एक्सपोजर देगा, मेरे को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा, अच्छी पेडागॉजी देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पीयर्स देगा, तो बिल्कुल करना चाहिए, राइट? अगर आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल अलाइन होता है और MBA उसमें वैल्यू एडिशन देता है तो देन इट इज अ क्लियर आंसर दैट यस यू शुड गो फॉर एन MBA। बट आपको पता नहीं है, आप एक करियर पाथ को फॉलो कर रहे थे, वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिली तो आपने सोचा कि मैं
एमबीए कर लेता हूँ, आपके पास एक सॉलिड रीजनिंग नहीं है, आपके कजन ने किया उसका अच्छा हो गया तो आप सोच रहे हैं आप भी कर लें, तो अगर उस तरह की गोल क्लैरिटी नहीं है तो एक बार आपको वापस जरूर सोचना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि इस टाइम अगर आपको पता है कि जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं वो भी 100% प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे, तो एमबीए किसी टियर 3 कॉलेज से करना एक समझदारी की बात नहीं होगी। उसी कॉलेज में जाइए जहां पे आपको राइट एक्सपोजर मिले, राइट ग्रोथ मिले, राइट लर्निंग मिले। अगर आपकी लर्निंग ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप मार्केट रेडी हो नहीं पाएंगे, और यही तो आपका मुद्दा है, एमबीए करने का मुद्दा यही है कि आप मार्केट रेडी हो जाएं। सो इंश्योर दैट यू टारगेट टॉप टियर कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। देन ऑफ कोर्स आपकी क्या इंडस्ट्री है, राइट? आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी, आपका वर्क एक्सपीरियंस किस डोमेन का है, आप किस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, उसमें एमबीए की कितनी रिक्वायरमेंट है। क्या कोई एक एडिशनल उसी कोर प्रोफाइल का कोर्स आपको ज्यादा पुश दे सकता है करियर में बजाय एमबीए के? ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आपको एक स्ट्रॉन्ग आरओआई प्लानिंग करनी है। आप ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉलेजेस की फीस इतनी ज़्यादा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग लोन्स। अब अगर आपका प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा और एक बड़ा कर्जा भी आपके सर पे है तो देन यू हैव टू जस्टिफाई इट। तो ज़रूर एडिक्वेट रिसर्च करिए, और रिसर्च सिर्फ कंपनी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ना करें। उस कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको आसानी से लिंक्डइन पे सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। लिंक्डइन इज अ गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ नेटवर्किंग। तो उनसे एक बार डिस्कशन करिए, रीच आउट करने की कोशिश करिए। बाकी प्लेटफॉर्म्स भी है सोशल मीडिया के। दिस इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, तो आप इसको अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करिए, राइट? आइडेंटिफाई करिए कि ऑन ग्राउंड क्या फीडबैक है उस पर्टिकुलर कॉलेज का, क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है। और अगर आप 20-25 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 7-8 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो इज इट वाइज? हमने कुछ ऐसे वीडियोस भी करे हैं जहां पे मैंने आपको ऐसे कॉलेजेस रेकमेंड किए हैं जो बेस्ट आरओआई देते हैं। उसमें टॉप नॉच कॉलेजेस में जमनालाल बजाज है, एफएमएस है, आईआईटीज हैं, टिस आप उसमें ज़रूर इंक्लूड करिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो ये कॉलेजेस ऐसे हैं जो फीस भी कम ले रहे हैं और प्लेसमेंट्स भी इनके शानदार हैं। तो कोशिश करिए कि आप आरओआई को ज़रूर कंसिडर करें। Talk to your seniors, talk to the pass outs, and understand the real ground reality before enrolling for the MBA program, right? उसके बाद ये ज़रूर देखिए कि वो MBA प्रोग्राम आपको कितनी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होगी उतने आपके पास करियर एवेन्यूज़ रहेंगे, उतने आपके पास ऑप्शंस रहेंगे टू गेट द जॉब्स, टू गेट द राइट एक्सपोजर एंड टू ग्रो as far as an individual is concerned to meet the requirements of the industry, right? अब कब नहीं करना एमबीए? अगर आपके पास गोल क्लैरिटी नहीं है, लो टियर कॉलेजेस से तो करने का आप सोचिए ही मत। जब हम ये देख रहे हैं कि आईएम काशीपुर जैसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट की समस्या आ रही है, जहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ का स्टाइल ऑफ टीचिंग अमेजिंग है, जहाँ पे टॉप नॉच ब्रेन्स आ रहे हैं, तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर अगर आप लो टियर कॉलेजेस की बात करेंगे, वहां तो आपका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा जो आपको इंडस्ट्री रेडी कर सके। तो वो उस केस में आपको 2 साल जो हो सकता है, आप अगर कोई जॉब ढूंढ लेते और उसमें इंप्रूवमेंट कर जाते, वहां पे ग्रोथ हो जाती, वो भी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आप लूज आउट कर गए, राइट? देन अगर आपका जो एमबीए है वो आपको मार्केट रेडी नहीं कर रहा, यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू द मार्केट, अगर आपका कोर सीए का प्रोफाइल है या फाइनेंस का प्रोफाइल है और आपका एमबीए उस डोमेन का नहीं है, तो फिर then you will not be able to fit in the industry that you want to grow in. Then of course there is no idea of taking a huge burden जहाँ पे आपका ROI मीट नहीं होता। अगर आप 11-12 लाख का MBA करते हैं और आपको 8-9 लाख का प्लेसमेंट मिल जाता है, विच इज़ फाइन, बट आप 25 लाख का MBA करते हैं और आपको 7 से 8 लाख का पैकेज मिलता है, देन इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट? और अगर आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं, यू हैव फैमिली बिजनेस और you have a great startup idea, then of course you should explore that, right? MBA is one of the ways to grow in your career, but is it the only way? No, it is not the only way. So look for the alternatives, understand your skills, understand your strength areas, understand what you would want. कई बार ये होता है कि इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे फ्रेंड ने कर लिया, हमारे कजन ने कर लिया, अब ये एक पर्टिकुलर फील्ड परस्यू कर रहे थे, वहां पे सक्सेस नहीं मिली, तो एज एन ऑल्टरनेटिव क्योंकि सब एमबीए कर रहे थे, दैट इज एन इजी एस्केप। नो, दीज शुड नॉट बी द आइडियाज दैट शुड ड्राइव यू फॉर एन एमबीए डिग्री, राइट? अब
आप एक बार अगर वाइज डिसीजन ले लेते हैं कि आपको एमबीए करना है या नहीं करना, अगर एमबीए करना है तो ऑफ कोर्स ये मान के चलिए कि आपको एक टॉप नॉच कैट स्कोर चाहिए, आपको टॉप नॉच कॉलेजेस में ही जाना है और कॉलेजेस तक पहुंचना ही नहीं है, वहाँ पे भी बहुत मेहनत करनी है। कई बार स्टूडेंट्स एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स और चिल एटीट्यूड हो जाता है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी प्लेसमेंट को रोकते हैं, आपको इंडस्ट्री रेडी नहीं होते हो, व्हाट आर द रीजंस that students are not getting placed? So the first reason is lack of relevant skills. तो जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है उसमें आपको ये प्रूव करना है कि आप में वो सारी स्किल सेट्स हैं जो ज़रूरत है उस कंपनी की। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होगी तो वो आपको नहीं कंसिडर करेगी। अब इसमें कॉलेज की गलती है नहीं, इसमें कंपनी की गलती है नहीं, इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट की, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मार्केट में कौन से स्किल सेट्स हैं जिनकी ज़रूरत है और आप वो स्किल सेट्स लर्न नहीं कर रहे हैं। So it's really important to identify that what is the requirement of the company, and every company that visits योर कैंपस विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। और आपको देखना है कि आपकी ड्रीम कंपनी क्या है, आपका ड्रीम करियर पाथ क्या है, और उस कंपनी के सीनियर से टच में आके देखना है कि कंपनी कौन से स्किल्स के सेट्स को टेस्ट करेगी, कौन से स्किल सेट्स उनके लिए ज़रूरी हैं और वो डेवलप करने। दैट कुड बी बाय टेकिंग सम एडिशनल कोर्सेज, दैट कुड बी बाय गोइंग फॉर इंटर्नशिप्स, दैट कुड बी बाय टेकिंग सम प्रोजेक्ट्स, राइट। वो आपको रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करके खुद को प्रिपेयर करना है, राइट। देन देयर इज अनदर थिंग जहाँ पे रिज्यूमे ही वीक होता है। तो इस टाइम जो रिज्यूमे स्क्रूटनाइज होते हैं वो मैनुअली स्क्रूटनाइज नहीं होते, एटीएस से स्क्रूटनाइज होते हैं। अब अगर आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स ही नहीं है तो आप में काबिलियत भी है तो भी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, राइट। नहीं तो ये भी ध्यान में रखिए कि एक स्टैंडर्ड रिज्यूमे हर जगह नहीं चल सकता। स्टूडेंट्स पावरफुल रिज्यूमेस पे काम नहीं करते, कीवर्ड्स पे काम नहीं करते, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो जब आपका रिज्यूमे पावरफुल नहीं है तो वो रिज्यूमे आपको शॉर्टलिस्टिंग कैसे दिलाएगा? Another major barrier is no domain clarity. You are not sure of what you are wanting to do in your career, right? So you should be sure of your domain. You should be sure of all the little details. You should know what is the progress that's happening. आपको अगर कंपनी आपके कैंपस में आ गई तो फिर आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है कि आपको वो कन्वर्जन दिखाना है, राइट। तो उसके लिए यू हैव टू बी रेडी। पैसिव एटीट्यूड रख लेना कि अब हम तो अच्छे कॉलेज में बैठ गए हैं, पहुंच गए हैं, अब हम रिलैक्स हो गए, सारी जिम्मेदारी कॉलेज की है, वो हमें प्लेस कराएगा ही नहीं, कराएगा। या फिर कुछ ऐसे भी कंपनीज कॉलेजेस में नॉर्म्स होते हैं जहाँ पे अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो जो बची कुछ कंपनीज आ रही हैं उसमें आप बैठिए, अब कॉलेज को तो आपको प्लेस करवाना है। अब IIM लखनऊ में भी ऐसा होता है, राइट। जहाँ पे दे आर टॉप नॉच कंपनीज जिन्होंने प्लेसमेंट कर लिया, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर रिमेनिंग, सो द कॉलेज आस्क्स द स्टूडेंट टू सिट इन व्हाटएवर कंपनीज आर कमिंग एंड गेट द प्लेसमेंट, राइट, बिकॉज उनको तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स को अच्छा रखना है, राइट। तो ऐसा पैसिव एटीट्यूड से मत काम करिए, आप खुद भी अपने स्किल सेट्स को एनहांस करिए। आप कोशिश करिए कि आप जहाँ पे इंटर्नशिप करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको एक PPO मिल जाए, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए, सो दैट यू कैन बी इन अ सेफ जोन, राइट। वो तो आपकी काबिलियत पे निर्भर कर रहा है। अगर आप मन लगा के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा आउटपुट देंगे, मैनेजर से अच्छे एसोसिएशन बना के रखेंगे, जो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गो फॉर इंटर्नशिप्स एंड बैग अ प्री प्लेसमेंट ऑफर, राइट। उसके अलावा एक बहुत मेजर फैक्टर है विच इज पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये स्टूडेंट्स को हम अक्सर समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं हो सकती, या मेरी तो शुरू से ही स्ट्रांग नहीं है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये एक ऐसी स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं। मान के चलिए कि आज की दुनिया में सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करती हैं। आप किस तरीके से अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने आइडिया को आप कितना स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितने कन्विंसिंग आंसर्स दे रहे हैं, ये तो क्रूशियल है ना। आपको जवाब पता है पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो अगला आपका पोटेंशियल कैसे जज कर लेगा ना, वो कैसे समझ लेगा कि आप शक्तिमान है। आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा फिक्स्ड माइंडसेट मत लेके रखिए कि मैं नहीं इस पे काम कर सकती या कर सकता, मेरा तो शुरू से ही कमजोर रहा है। इफ यू विल वर्क ऑन इट you will be able to develop it. So you should have a clear strategy and goal how to get better with the communication skills, because बहुत सारे students campus placements में इसलिए select नहीं हो पाते क्योंकि वो answers clearly, strongly communicate ही नहीं कर पाते, because they do not have good communication skills, right?
लाइक आई सेड, डोंट बी ओवर रिलायंट ऑन इंस्टीट्यूट, राइट? एमबीए अगर आप किसी भी, दिस इज टू एनी कॉलेज दैट यू आर गेटिंग इनटू इट, आप सिर्फ ये सोचें मैं इस एमबीए कॉलेज में आ गया मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको खुद पे निरंतर काम करना है। यू हैव टू गेट रेडी, you have to understand what are the requirements of the market, you have to ensure that you learn courses, you learn, get better with AI, Excel, whatever the need of the industry is at that moment of time, and be ready for any opportunity that knocks your door and you get converted, right? कई बार इसलिए भी नहीं होता कि देयर इज अ मिसफिट बिटवीन द रोल एंड द कैंडिडेट, तो जो रोल की रिक्वायरमेंट्स है वो कैंडिडेट पूरी नहीं कर पा रहा। और कैंडिडेट पूरी क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि कैंडिडेट को समझ ही नहीं है कि रोल की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर आपके पास एडिक्वेट स्किल्स होंगे, आपने अच्छी इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, आपके पास अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर्स का इन्वॉल्वमेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको इंडस्ट्री की अवेयरनेस है, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि कंपनीज नहीं लेके जाएंगी आपको। कंपनीज स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने ही आ रही है ना, उनका तो सोल एजेंडा ये है कि वो टॉप नॉच टैलेंट को लेके जाए। तो आपको टॉप नॉच टैलेंट बनना पड़ेगा। सिर्फ ये कह के कि कॉलेज ने 50 में से 20 बच्चों को ही प्लेस किया, 30 को नहीं किया, या 25 को करा, 30 को कह दिया कि भाई तुम ऑप्ट आउट फॉर्म भर दो, तो इस तरह के नंबर्स पे ना ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करते हुए ये देखिए कि क्या आप राइटली कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, राइट? सो देन व्हाट शुड बी डन? अब आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आप एक कैट के एस्पिरेंट हैं तो बढ़िया तैयारी करिए, राइट? अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे पैरेलली काम करते रहिए, स्किल एनहांसमेंट करिए। अगर आप सिर्फ गैप ईयर ले रहे हैं और सिर्फ कैट को अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एक दो आप इंडस्ट्री रेडी कोर्सेज कर ले। लिंक्डइन पे कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेरा पे कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए कि आप कौन से फील्ड में अपना एमबीए करना चाहते हैं, उससे रिलेवेंट आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे, आईएम इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे। इन द लॉन्गर रन ऑल्सो यू विल बी मोर केपेबल, राइट? देन वर्क ऑन द सॉफ्ट स्किल्स। आप किस तरह से अपने आइडिया को कम्युनिकेट करते हैं, लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये बहुत ही क्रूशल है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी टोन कैसी है, ये एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है एक टाइम पे। क्योंकि अब अगर टेक्निकल आंसर सबको आते हैं तो फिर कहीं तो एक बेंचमार्क बनेगा ना जो डिफरेंशिएटर होगा, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट स्किल्स ही रहता है, राइट? डोमेन क्लैरिटी जल्दी से लीजिए और उसी अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करना शुरू करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, राइट? लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, गेट इन टच विद द सीनियर्स। आपके जो ड्रीम कॉलेजेस हैं वहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके कनेक्शन बनाइए, उनसे रीच आउट करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं देंगे गाइडेंस, तो ये मिथ है। पीपल आर वेरी हेल्पफुल ओवर प्रोफेशनल places like LinkedIn, they would eagerly help you। और आप 10 को रीच आउट करिए, 10 में से 2 तो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। रेज्यूमेस को शार्पन करिए। रेज्यूमे को कैसे शार्पन करेंगे? जब आप अच्छे इंटर्नशिप्स करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, वॉलंटरी सर्विसेज करेंगे, राइट? तो इस तरीके से इनफैक्ट इसी चैनल पे कई वीडियोस भी ऐसे हैं कि हाउ टू मेक योर प्रोफाइल बेटर। सो डू गेट इनटू ऑल दोज कोर्सेज। ऐसा सिर्फ 4-5 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको लगता है कि 2-3 घंटे हैं जिसमें आप खुद को अपस्किल कर सकते हो, तो ज़रूर करो, राइट? देन ऑफ कोर्स नेटवर्क स्ट्रैटेजिकली। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि हाउ स्ट्रांग यू आर, strongly or associated with the peers, with your seniors, with the veterans of the industry will give you more options in your career, right? तो इसको हल्के में मत लीजिए। नेटवर्किंग एक ऐसा पैरामीटर है, इनफैक्ट लोग एमबीए नेटवर्किंग करने के लिए जाते हैं, राइट? तो जब आप बात करते हैं एमबीए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लर्निंग मिलेगी, नेटवर्किंग मिलेगी, राइट? सो अगर आप नेटवर्किंग स्ट्रैटेजिकली अभी से करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको समझ में आएगा कि आपको करियर पाथ में कैसे आगे बढ़ना है। गेट गाइडेंस फ्रॉम द राइट पीपल एंड कीप some backup option also ready, right? So there should be some plan B which should be ready, right? देखिए प्लान बी रेडी करने का ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल निराश हताश हो गए। आप अपना 100% दीजिए। 100% जब आप देते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप कॉलेज के टॉप 20% स्टूडेंट्स में, तो यू विल डेफिनेटली गेट प्लेस, राइट? एंड हाउ यू बिकम those top 20 students in your campus, in your college, is only dependent on you, your hard work, your commitment, your sincerity, your greed to learn more, right? तो अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे, लर्निंग माइंडसेट रखेंगे, खुद को कंटिन्यूसली अपस्किल करेंगे, तो ऐसा कोई बैरियर नहीं रहेगा जो आपको रोक सके टू गेट इनटू द टॉप नॉच ड्रीम कंपनी ऑफ योर्स। So I hope this video gave you a lot of clarity. So there's a lot of chaos
coming from everywhere, so that should not impact you, right? You should work on yourself, and if you sincerely work on yourself, there is no looking back. I hope you really got a lot of wisdom after watching this video. Stay consistent, believe in yourself, work very, very hard, and success will be yours. Take care. God bless you. Vijay Bhav.